होली एवं शब बारात से पहले संबल प्रशासन एक्शन में दिखा है। डीएम एसपी ने पीस कमेटी की बैठक कर शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। अप्रिय सूचना एवं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ डीएम ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संबल कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में डीएम ने कहा कि रंग खेलें मगर किसी पर जबरन रंग न लगाएं। गार्जियन बच्चों पर खास नजर रखें कि वे किसी पर जबरन रंग न डालें। रंग के दौरान उन्होंने पीस कमेटी के सदस्यों से मौजूद रहकर हालात पर नजर रखने की अपील की है। वहीं डीएम ने किसी अप्रिय सूचना पर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और क्या कहा जिलाधिकारी मनीष बंसल ने, देखें पूरी इस रिपोर्ट में। वो कभी कभी दूरदर्शी नहीं होता, वो नहीं देख पाता कि हमारे किसी एक्शन का या छोटी सी किसी शरारत का क्या असर पड़ सकता है। और वो कई बार उसी गर्मी में रंग खेल रहे हैं तो कुछ ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे खेल खेल में, तो उसके कारण कई बार वो बवाल बनता है। तो मेरे इसके संबंध में बस कुछ ही बिंदु हैं कि पहला ये कि हम जो सभी बड़े लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मोहल्ले मोहल्ले गली गली तक अपने ये मैसेज बिल्कुल क्लियर करें कि रंग खेलें, रंग को एक खुशी के रूप में खेलें, उसको किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को टीज करने के लिए या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए या जानबूझ के उसमें हुड़दंग करने के लिए ना खेलें। जरूरी नहीं है कि इसमें दो समुदाय की बातें हो। इवन अगर एक समुदाय देखें, अगर हिंदू धर्म में भी देखें, कई बार किसी के घर पे कोई ट्रेजेडी हो रखी होती है, वो उस साल रंग नहीं खेलते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि तब भी कभी उसके जानबूझ के रंग डाल दिया जाता है तो वो विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। वो लड़ाई झगड़ा छोटे रूप में सुलझ के चला जाता है। जब दो समुदाय का एक मामला बनता है तो कई बार वो बड़ा रूप लेने की कोशिश हो जाती है। तो इसमें जैसा अभी आप तिवारी जी और सब लोग आप कह रहे थे कि बच्चे हैं, रंग खेलते ही हैं और पड़ जाता है, तो मेरा ये कहना है कि ये बात हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन इस बात को हम कहते नहीं है। इसको हमें ये कहना है कि नहीं, रंग खेलना है तो ध्यान से खेलना है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो फिर उसका अंजाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है, हमारा देश एक सहनशीलता का प्रतीक है। हमेशा से, सदियों से हम लोगों ने अपने देश में एक पेशेंस और आपसी अमन और शांति बनाए रखी है। इसके लिए अगर कभी छोटी मोटी कोई ऐसी घटना घटती भी है तो मैं ये नहीं कहता कि उसमें अगर तो वो बड़ा दिल रख के उसको इग्नोर किया जा सके तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि प्रशासन, पुलिस यहाँ है। अगर कोई ऐसी घटना घटती है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ के कोई घटना घटित करता है या लापरवाही होती है तो उसमें कार्रवाई करने के लिए, जैसे सीओ साहब ने बताया, कि हम लोग बैठे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रशासनिक रूप से उसमें एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप ही लोग वहां पे बैठ के अपना हाथापाई करके अपना वहीं पे उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे तो फिर या तो हमारी जरूरत नहीं है या फिर उस घटना का कोई मतलब नहीं रहता। फिर तो दोनों लोग, अगर जो क्लैश होगा, आपस में झगड़ेंगे तो दोनों लोग ही उसमें भागीदार होंगे, दोनों लोग कार्रवाई के जिम्मेदार भी होंगे। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि पहले किसने किया बाद में किसने किया, फिर तो दोनों लोग बराबर हैं। तो अगर कोई ऐसी घटना घटती भी है तो यहाँ पर दोनों पक्षों को, आपके क्योंकि 7 तारीख को शब बारात है और 7 को गुलाल भी खिला जाएगा, 8 को दुल्हड़ी है, सब रंग खेलेंगे, तो ये दोनों पक्षों को करना है कि पहला ये हमें अपने लोगों को समझाना है, बच्चों को भी विशेष रूप से समझाना है कि भाई अगर कहीं पर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो फिर कल को ये नहीं सोचा जाएगा कि बच्चे को छोड़ दिया। आज की डेट में बच्चे भी जो है 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत, उनकी मैच्योरिटी होती है, इंटरनेट है, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन भड़क भी रहे हैं, बहक भी रहे हैं। तो पेरेंट्स एज अ उनके बड़े होने के नाते जिम्मेदारी है उनको समझा दिया जाए। हर गली मोहल्ले में जहाँ पर भी हो, जैसे भी बात हुई कि जुलूस निकलने के बाद घटना घट गई तो वहाँ पर हम लोगों को रखना है अपना एक वॉलंटियर, दोनों पक्षों के लोग रहें, वॉलंटियर रहें, खड़े रहें, ताकि कोई ऐसी घटना घटने ना दी जाए। और एक मैसेज क्लियर रहे कि भाई अगर कोई ऐसी जानबूझ के गड़बड़ी करेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वो कॉन्सिक्वेंसेस का अंजाम देने के लिए यहाँ पे पुलिस है, प्रशासन है, हम लोग कार्रवाई करेंगे, निष्पक्षता से करेंगे, आगे भी हमेशा से की है। लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है कि आपस में कम्युनिकेशन बनाकर रखें। जब कभी कम्युनिकेशन रुक जाता है, आपस में हम संवाद करना छोड़ देते हैं, तब बातें बढ़ती हैं। संवाद करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, कोई चीज़ पहुंचनी ही नहीं है उससे ऊपर। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक मानना है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार की बैठकें भी आप लोगों के साथ करते हैं। संवाद हो जाता है, आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः
अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग जिम्मेदारी से करें और एक अच्छा वो करें। मेरे लिए संबल में पहली होली है, लगभग 1 साल मेरा भी पूरा होने वाला है, बाकी सब त्योहार देख लिए हैं। उस दिन यही कप्तान साहब से भी बात हो रही थी कि अभी आखिरी एक त्योहार है, उसके बाद तो फिर अगला सर्कल शुरू हो जाएगा, तो एक लगेगा कि हाँ अब एक एक्सपीरियंस हो चुका है। पिछली बार होली में घटना घटी थी, इसलिए हम लोगों की सभी की एक कुछ ना कुछ एक कारण है कि हम लोग ज़्यादा उसमें संवेदनशील भी हैं और चिंतित भी हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा की स्थिति आएगी नहीं। हम लोग खुद भी पूरा दिन यहाँ पे बने रहेंगे, उस दिन भी बने रहेंगे और आप लोगों के साथ ही रहेंगे। कोई ऐसी चीज होती है आप तत्काल अवगत करवाइए, अपने हाथ में लेके चीजों को वहां पे हाथापाई करके 2-4 मत करिए, चीजों को प्यार से समझा के खत्म करने की कोशिश की जाएगी और नहीं होगा तो कार्रवाई के लिए भी हम लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।